वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्टैटिक जीके वाली सीरीज में, जिसमें हम रोजाना स्टैटिक जीके के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लगातार जो है ये सिलसिला चलता चला जा रहा है, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। जो बच्चे नए जुड़ते चले जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पिछली वीडियोस हमारी स्टैटिक जीके के ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है, तो उन वीडियोस को भी एक बार आप चेकआउट कर लोगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर वो कौन से इंपॉर्टेंट जनजाति है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर जनजाति किस राज्य से बिलोंग करता है। सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, सॉरी सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, है ना। तो मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया ऐसे कौन से जनजाति हैं जो जहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है गोंद ट्राइब। भैया गोंद जनजाति कहां पे पाई जाती है, कहां पे बच्चा? तो याद रखना गोंद जनजाति आपको कहां पे, तो याद रखना मध्य प्रदेश और झारखंड के अंदर, मध्य प्रदेश और झारखंड के अंदर पर बच्चों एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या होने वाला है, गोंद जनजाति। क्या नाम होने वाला है बच्चा? गोंद जनजाति। बोल रहा है विच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है। देखो भारत के अंदर बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप है, बहुत सारे जनजाति समूह है, इनमें सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो इनमें सबसे बड़ा जनजाति समूह क्या हो जाएगा? भिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिल हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इनकी तादाद कितनी है, तो अगर मान लो भारत के अंदर जनजातियों समूह का तादाद अगर 100 है, तो उसमें से 37.7% आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो भील जनजाति के लोग देखने को मिलेंगे। ये जो भील जनजाति के लोग हैं ये बहुत सारे राज्यों में देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, ये आपको झारखंड के अंदर, ये आपको गुजरात के अंदर, इन जगहों में देखने को मिलेंगे, है ना। तो अगर हमारे भारत देश के अंदर सपोज मान लो 100 लोग हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं? जनजातीय समूह से बिलोंग करते हैं, तो उसमें से भैया भिल की तादाद कितनी है? तो 37.7%। बहुत सही, 37.7%। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अंगमी आउ ट्राइब जो है ये किस राज्य से है भैया, जल्दी बताओ। आंगमी और आउ ट्राइब जो है, याद रखना बच्चा, ये नागालैंड से है ना। ये ट्राइब आपको कहां देखने को मिलेगी? तो ये जनजाति आपको नागालैंड के अंदर। पूछ रहा है सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी कि भैया वो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगा? तो याद रखना बच्चा ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश होने वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस राज्य में? तो डायरेक्टली बोल दोगे मध्य प्रदेश। बहुत सही, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा है जारवा और ओंजे। जारवा और ओंजे याद रखना बच्चा ये अंडमान के अंदर देखने को मिलेंगे। कहां पे? अंडमान निकोबार के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अंडमान का ये जनजातीय समूह हो जाएगा। पूछ रहा है हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट। भैया आदिवासी जनजातीय लोगों की बात चल रही है, तो पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट के रूप में कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन भैया? द्रौपदी मुर्मू जी देखने को मिलेंगे। और अगर मैं पूछूं जनजाति मंत्रालय कौन संभालते हैं, तो जनजातीय मंत्रालय संभालते हैं अर्जुन मुंडा जी। कौन गुरु जी? अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा। सेशन को शेयर करते चले जाओगे भैया, सेशन को शेयर करते चले जाओगे। अगला प्रश्न बोल रहा है लेपचा जनजाति कहां पे? लेपचा जो है ये आपको कहां देखने को मिलेगा? सिक्किम के अंदर। कहां पे? सिक्किम के अंदर। याद रखना भूटिया भी यहीं पे देखने को मिलता है, भूटिया जनजाति भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। बोल रहा है वेनिस ट्राइबल प्राइड डे लिख लो भैया, है ना। आदिवासी गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो आदिवासी गौरव दिवस बच्चा कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। आदिवासी गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। बट अगर मैं पूछूं वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्राइबल डे बच्चा 9 अगस्त को, ठीक है। दो बातें हैं, क्या? अगर पूछे आदिवासी गौरव दिवस तो आदिवासी गौरव दिवस 15 नवंबर, बट अगर पूछे वर्ल्ड ट्राइबल डे तो 9 अगस्त इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बहुत सही,
बहुत सही भैया। अगला पूछ रहा है मुंडा ट्राइब। मुंडा ट्राइब आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? याद रखना, झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर आपको मुंडा जनजाति देखने को मिलेगा। ठीक है, मुंडा ट्राइब कहां पे? झारखंड और वेस्ट बंगाल। छांगपा, छांगपा आपको कहां देखने को मिलेगा? लिख लो, लद्दाख के अंदर। कहां पे बच्चा? लद्दाख के अंदर। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिला? 2019 में। लद्दाख के अंदर आपको 2 जिले देखने को मिलेंगे, एक हो जाएगा लेह और एक होने वाला है कारगिल, एक होने वाला है कारगिल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है खास जनजाति। खास जनजाति कहां का है? उत्तराखंड का है भैया, ब्रिटेन का नहीं, उत्तराखंड का खास जनजाति। बहुत सही, उत्तराखंड का खास जनजाति। क्या कह रहे हैं हिंदी में पढ़ते हैं? किसी जाति एवं जनजाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति संविधान के किस पदाधिकारी के पास है? यानी कि भैया क्या कह रहा है, किसके पास ये संविधानिक अधिकार है कि भैया वो किसी भी कास्ट को या किसी भी ट्राइब को या तो वो एससी में रख दे या तो वो एसटी में रख दे। तो याद रखना बच्चा, हमारे देश के महामहिम या हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन कौन? प्रेसिडेंट। ये राइट किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है। अगला पूछ रहा है छेंचू ट्राइब। छेंचू ट्राइब कहां का है? जल्दी बताओ। छेंचू ट्राइब आपको आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। साथ ही साथ केरला में भी भैया इनकी आपको लोग देखने को मिलेंगे। रतवाई डांस, रतवाई डांस भैया ये कौन सा ट्राइब करता है? कौन सी जनजाति जो है वो रतवाई डांस करती है? कौन सी जनजाति जो है ये रतवाई डांस करती है? तो याद रखना, याद रखना, म्यू, म्यू कह लूं या मेवाती कह लूं, म्यू कह लूं या मेवाती कह लूं, जो कि आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलेंगे, है ना, हरियाणा के अंदर, जो कि आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगे। उनका एक डांस होता है जिसे हम रतवाई कहते हैं, है ना। रतवाई डांस कौन करता है? तो मियो ट्राइब के लोग या मेवाती ट्राइब के लोग, जो कि कहां पे रहते हैं? हरियाणा राजस्थान में रहते हैं। बहुत सही, हरियाणा राजस्थान में रहते हैं। अमित यादव जीएसपी, बहुत सही। मेवाती, मेवाती कह लो और कहीं कहीं मेयो भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इरूला, इरूला जनजाति कहां पे रहती है? जल्दी से, इरूला जनजाति आपको कहां पे? तमिलनाडु के अंदर। कहां पे? तमिलनाडु, या मैं कहूं एमके स्टालिन जी, एमके स्टालिन जी के राज्य में देखने को मिलेगी। पूछ रहा है ऐसी कौन सी जनजाति समूह है जो कि भैया ब्लू माउंटेन या मैं कहूं नीलगिरी हिल्स पे देखने को मिलेगी? कौन सी भैया? जल्दी बताओ, कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि आपको नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलेगी? तो याद रखना, टोडा जनजाति। कौन सा? टोडा जनजाति। बोल रहा है बडगा गद्दी, बडगा गद्दी जनजाति आपको किस राज्य में? पता बताओ। बडगा गद्दी जनजाति आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश के अंदर, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्कू, सुखविंदर सिंह सुक्कू जी के राज्य में आपको ये देखने को मिलेंगी। पूछ रहा है पूछ रहा है कौन सी जनजातियां लहुसुर को अपना देवता के रूप में मानती है? भैया एक देवता है जिनका नाम क्या हो जाएगा? लोहसुर। लोहसुर को कौन सी जनजाति अपनी देवता मानती है? जल्दी से बताओ। कौन सा जनजाति अपने देवता के रूप में किसे मानता है? लोहसुर। तो लिख लेना अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति आपको कहां देखने को मिलेगी? कहां पे? कहां पे बच्चा? मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पे बच्चा? मध्य प्रदेश के अंदर। साथ ही साथ ये आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगी, झारखंड के अंदर। साथ ही साथ ये आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जनजाति के लोग, है ना, लहुसुर को अपने देवता मानते हैं। कौन से जनजाति के लोग? अगरिया जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कोटा। कोटा जो है ये कहां रहते हैं? नीलगिरी हिल्स पे। कोटा जनजाति के लोग कहां रहते हैं? नीलगिरी हिल्स पे। ठीक है, या ब्लू माउंटेन्स कह लो। बोल रहा है भारत में प्रवेश करने वाले पहले प्रजाति समूह का नाम क्या था? जल्दी बताओ। भारत में प्रवेश करने वाले पहले प्रजाति समूह का नाम था निग्रिटो। क्या नाम था? निग्रिटो। और ये आके कहां पे बस गए थे बच्चा? तो ये लोग आके माउंटेन्स में बस गए थे। कहां के माउंटेन्स के? तो केरला और अंडमान के, केरला और अंडमान के माउंटेन्स में आके ये बस गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बकरवाल।
बकरवाल ये बहुत ज्यादा फेमस ट्राइब है बच्चा, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बकरवाल। बोल रहा है सबसे पहले ट्राइबल शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? फटाफट ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। जब आप दोगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया सबसे पहले ट्राइबल शब्द का इस्तेमाल जो है ये किसके द्वारा किया गया? ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो लिख लो ठक्कर बप्पा के द्वारा। ठक्कर बप्पा के द्वारा भैया सबसे पहले ट्राइबल शब्द का इस्तेमाल किया गया। याद रखना 1936 में, 1936 को ये जो ट्राइबल शब्द है इसको डिक्शनरी में शामिल किया गया, इसको डिक्शनरी के अंदर शामिल किया गया, है ना, डिक्शनरी के अंदर शामिल किया गया। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उनका आप नाम बताओगे जिनके द्वारा 2011 में इसे एक्नॉलेज किया गया। ये जो ठक्कर बप्पा है इन्हें भैया किस नाम से जाना जाता है? ठक्कर बप्पा को भैया भाऊ लोखंडे के नाम से भी जाना जाता है। लिख लो भाऊ लोखंडे। ठक्कर बप्पा को भाऊ लोखंडे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले ट्राइबल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बहुत सही, भाऊ लोखंडे इनका दूसरा नाम हो जाएगा बच्चा, भाऊ लोखंडे इनका दूसरा नाम हो जाएगा। और ट्राइबल शब्द को डिक्शनरी में 1936 में शामिल किया गया। अगला पूछ रहा है बैगा, बैगा भूयान मुरिया, ये कहां पे बच्चा? मध्य प्रदेश। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जनजाति समूह के लोग मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ याद रखना उड़ीसा में भी इनकी तादाद, उड़ीसा में भी इनकी तादाद देखने को मिलती, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलते हैं, झारखंड में भी देखने को मिलते हैं। बोल रहा है विच शेड्यूल ट्राइब, ऐसी कौन सी शेड्यूल ट्राइब है भैया जो कि दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली ट्राइब कौन सी हो जाएगी? थारू। थारू जनजाति के लोग भैया दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। और ये कहां रहते हैं? तो प्यारे से राज्य उत्तराखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अपातनी, अपातनी कहां का है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? एक फेमस ट्राइब हो जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा? अपाटनी, ठीक है। अरे रे, अरुणाचल प्रदेश। अगला पूछ रहा है सरहुल फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? फटाफट, सरहुल फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? तो एक जनजाति है जिसका नाम है उरव, उरव जनजाति के द्वारा, उरव जनजाति के द्वारा बच्चा कौन सा फेस्टिवल? सरहुल फेस्टिवल। सरहुल ट्राइब के लोग रहते कहां हैं? जल्दी बताओ। सरहुल ट्राइब के लोग आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। कहां? झारखंड, छत्तीसगढ़ के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। फटाफट करते हैं। अगला पूछ रहा है मिकिर ट्राइब, मिकिर ट्राइब कहां पे बच्चा? असम के अंदर, असम के अंदर आपको मिकिर ट्राइब। बोल रहा है सबसे ज्यादा भील ट्राइब के लोग कहां रहते हैं? सबसे ज्यादा भील ट्राइब के लोग मध्य प्रदेश में, है ना। और ये लगभग भैया मध्य प्रदेश में जितने भी ये लोग हैं उसके 85% है, ठीक है। अगला पूछ रहा है दाफला और शिंगू ट्राइब। दाफला और शिंगू ट्राइब जो है ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। कहां के हैं? अरुणाचल प्रदेश के जनजाति समूह है। बोल रहा है सहरिया, सहरिया कहां का है बच्चा? राजस्थान का है। सहरिया कहां का है? राजस्थान का है। राजस्थान में कैमल फेस्टिवल भी होता है, बहुत सही, कैमल फेस्टिवल भी होता है। ओंज ट्राइब, ओंज ट्राइब कहां का है? अंडमान का है। ओंज ट्राइब जो है कहां का है? अंडमान का है। पनियान और इरुला फेस्टिवल कहां का बच्चा? तमिलनाडु का। परियान और इरुला फेस्टिवल तमिलनाडु, केरला का ये क्या हो जाएगा? जनजाति समूह हो जाएगा, ठीक है। अगला न्यूज क्या कह रहा है? अगला पूछ रहा है कुकी, कुकी कहां का बच्चा? याद रखना मणिपुर। कुकी कहां का? मणिपुर। लिख लेना मेटी कहां का? ये भी मणिपुर, है ना। कुकी, मेटी ये सारे जनजाति मणिपुर के। अहोम, अहोम कहां के भैया? असम के, असम के। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद गारो खासी जयंतिया, याद रखना गारो खासी जयंतिया ये आपको मेघालय में, कहां पे बच्चा? मेघालय के अंदर। थारू जनजाति, थारू जनजाति आपको उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। बोडो जनजाति, बोडो जनजाति कहां पे बच्चा? असम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। कहां पे? असम के अंदर। उराउन, उराउन आपको भैया झारखंड, झारखंड और उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेंगे। कहां पे? झारखंड और उड़ीसा, बहुत सही।
अगला पूछ रहा है लुशाई ट्राइब। लुशाई ट्राइब भैया आपको त्रिपुरा के अंदर, कहां पे? त्रिपुरा के अंदर। और आज का आखिरी सवाल बोल रहा है ऐसा कौन सा शेड्यूल ट्राइब है जो कि फेमस है, किस लिए? कत्था बनाते हैं भैया लोग, ये लोग कत्था बनाते हैं, है ना, कत्था बनाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? कटकरीज कहा जाता है। और ये कहां पाए जाते हैं? जल्दी बताओ, ये जो ट्राइब है ये कहां पाए जाते हैं? ये जो कत्था बनाने वाले ट्राइब है ये कहां पाए जाते हैं? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। कत्था बनाने वाले जो जनजाति है ये कहां पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। और साथ ही साथ बताओ भैया आपको सेशन कैसा लगा, चीजें क्लियर हुई कि नहीं, फटाफट से। ठीक है, तो हमने लगभग 40 क्वेश्चन देख लिए। कुछ और क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ इतनी ही जनजाति हमारे देश के अंदर पाई जाती है, बट मैं ये उन क्वेश्चंस को ही लेके आया हूं जो कि पहले भी पूछे गए थे। ठीक है, तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल स्टैटिक जीके के अपने अगले पड़ाव में, और साथ ही साथ मॉर्निंग 8 बजे रोजाना वाले करंट अफेयर्स में मिलते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कटकरीस जो जनजाति है जो कि किस लिए फेमस है? कत्था बनाने के लिए फेमस है, कत्था बनाने के लिए फेमस है। ये कहां पाई जाती है? तो लिख लो भैया महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल अपने अगले पड़ाव में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।